सुलगता सवाल बार बार वही बना हुआ है, रोज उसी पर बात करनी पड़ रही है कि क्या मजदूरों को घर लौटने का हक नहीं है। आज क्या हुआ है, आज झांसी की तस्वीरें आई हैं। बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के हजारों मजदूर यूपी के झांसी पहुंचकर फंस गए हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दूसरे राज्यों के उन मजदूरों की है जो झांसी में फंस गए हैं। दूसरी तस्वीर मजदूरों के लिए किए गए खाने पीने के इंतजाम की है। तीसरी तस्वीर उन मजदूरों की है जो यूपी सरकार की ओर से मुहैया कराई गई ट्रेन से अपने घर लौट रहे हैं। ऐसी तस्वीरें मुंबई से भी आ रही हैं, जहां पर मुंबई में एक अलग मसला हो गया, वहां पर ट्रेनें रद्द कर दी गई। झांसी में लोग पहुंच गए, उनको आगे की ट्रेनें नहीं मिल रही हैं। हमारे साथ मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन से आशीष सिंह जुड़ रहे हैं। जेडीयू से हमारे साथ राजीव रंजन साहब हैं। शिवसेना से शिवसेना सांसद अरविंद सावंत हमारे साथ जुड़ेंगे। बीजेपी से आलोक अवस्थी जी हमारे साथ हैं और शेष नारायण सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मैं सबसे पहले तो आशीष के पास चलूंगा। आशीष, क्या हो रहा है कि ये रोज हमको यही बात करनी पड़ रही है, इंतजाम नहीं हो पा रहा है, या इंतजाम जो है वो उसमें अंदाजा नहीं है कि इतने सारे लोग हैं जिनको घर जाना है? किशोर, मैं कुछ कहूं उससे पहले मैं तस्वीरें ही दिखा दूंगा आपको। तस्वीरें ही सब बयां कर देंगी कि हर रोज यही बात होती है कि व्यवस्था होनी चाहिए, तो जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें जाने के लिए बंदोबस्त किया जाए। लेकिन ये कहानी ढाक के तीन बात ही रह जाती है। जहां तक लोग दिखाई पड़ेंगे वहां तक लोग आपको जो है इतनी तड़पती गर्मी में जो है वो स्ट्रगल करता हुआ ही दिखाई पड़ेगा। और हर कोई प्रवासी मजदूर ही है अपने गाँव जाना चाहता है। आज तीन ट्रेनों में 2 ट्रेनें कैंसिल हुई, जिसके बाद लोगों को उनके घर वापस भेजा जाना था, लेकिन वो अभी भी बाहर है। जबकि यहाँ पे देखें, एक कतार में कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो इतनी तड़पती धूप में जो है अपने सामान के साथ इस तरह से बैठा हुआ होगा। ट्रेन कैंसिल हुई है? नहीं। ये ट्रेन कैंसिल हुई तो क्या बताया गया अभी तक? अभी तो चालू है, नहीं अभी तक चालू है। अच्छा, इधर ये तो मुंबई की तस्वीर है। ये तो मुंबई की तस्वीर है। झांसी में जो एक मजदूर फंसा हुआ था, इतने सारे फंसे हुए, उसने बताया कि बिहार जाना है लेकिन ट्रेन नहीं मिली। सुनिए। फिर किसी तरह बस के जरिए से हम लोग यहाँ पहुँचे झांसी, और यहाँ से हमारी यही जो है, यहाँ से जिलाधिकारी से हमारी गुजारिश है कि हम लोगों को सुविधा देकर हम लोगों को घर भेज दिया जाए। मुंबई से आपको डायरेक्ट बिहार नहीं भेजा गया? नहीं, वहाँ से है ही नहीं है। हम लोग को बोला फॉर्म भर दो, फॉर्म भरे, वहाँ पे हम 1 महीना वेट किए, फिर भी हमारा नंबर नहीं आया। जी, खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है। सब बोल रहा है कि हमने रेल का इंतज़ाम किया, कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग बहुत परेशान हैं, 2 महीने से परेशान हैं। ये देखिए, ये लोग क्या बोल रहे हैं, झांसी में फंसे हुए हैं। मतलब क्या, अरविंद सावंत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, पहले आप ही के पास आता हूं। क्या अंदाजा नहीं था कि इतने सारे लोग घर जाना चाहेंगे? ये रोज ये सवाल हो रहा है, और अब अंदाजा नहीं था तो क्या अब भी अंदाजा नहीं है कि आगे कैसे जूझना है? क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि लोग फंसे हुए हैं। लोगों को वो जो जितने भी इंतजाम किए जा रहे हैं वो काफी नहीं है, उनको अपने घर जाना है, वो घर नहीं जा पा रहे हैं। क्या करना चाहिए अरविंद जी? पहली बात ऐसी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने ये सबसे पहले मांग की थी कि रेल की सेवा शुरू करो। उस वक्त भी 2-3 बार, जब मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने 4-5 बार रिसीव ली है, और उसमें उन्होंने हर बार कहा 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए रिलैक्स करो और ट्रेन की सुविधा शुरू करो, ताकि लोग अब रहना नहीं चाहते, गाँव जाना चाहते। यहाँ व्यवस्था नहीं, ये बात नहीं थी, खाना नहीं था, रेशन नहीं था, ये बात नहीं थी, बात वो थी। अब उसकी मानसिकता जब ऐसी बन जाती है तो लोग इतने अस्वस्थ हुए कि पूछो मत। अब अभी एक आधा घंटे पहले मैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर जाकर डीआरएम साहब से मिलकर आया, और उन्होंने बताया कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से 15 ट्रेनें गई। आप सोच लो, एक ट्रेन में 1500 लोग है, तो सोच लो कितने लोग गए होंगे। अभी 1.5-2 लाख, अब 2 लाख लोग अभी गए। लेकिन मुंबई से बिहार जाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, पुणे से भी ज्यादा है। पुणे भी मांग रहे, उधर भी लोग मांग कर रहे। अब ऐसी स्थिति में गाड़ियां ज्यादा देने की आवश्यकता है, और बार बार 2 चीजें हो रही है। ये मैं रेल मंत्री पे इल्जाम भी नहीं लगाता, हो सकता है वो देना चाहते, लेकिन वहां की राज्य सरकारें कहती कि नहीं छोड़ो गाड़ी,
मैं जब भी हमारे अधिकारियों से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि हमने बोला हमको 15 गाड़ी छोड़नी, तो फिर वहां की राज्य सरकार कहती है 2 ही लेके आओ। अब हम क्या करें बताओ आप? ये हमारी नहीं राज्य हमें तो सरकार ये के समझ में नहीं आ मुख्यमंत्री रहा मांग करते रहे, सावंत जी, हम बोलते रहे, अरविंद जी ये गाड़ियां समझ में नहीं आ रहा है। एक तो ये अब आप राज्यों में उसको बट गए लोग। एक मिनट मेरी अजवानी जी मेरी बात पूरी है। और आप उसको कहेंगे कि गाड़ियां छोड़ेंगे नहीं तो वो क्या करेंगे बताओ आप मुझे? तो गाड़ी जब तक जितनी, मैंने तो पत्र लिखा नहीं था, नहीं 100, वो 200 बात आपकी गाड़ियां सही है। छोड़ो। नहीं पर अरविंद जी मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा ये राज्यों में कैसे बट गए हैं लोग। राजीव रंजन जी, राज्य सरकार नहीं मांग रही इसलिए गाड़ी नहीं आ रही, फिर वो कहा कि नहीं अब गाड़ी जो है वो हम भेज सकते हैं। अरे ये आपदा की स्थिति है, इसमें जितनी गाड़ी भेजनी चाहिए उतनी भेजनी है। इसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार ये क्यों होना चाहिए? राजीव रंजन जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है जानबूझकर कि बिहार को टारगेट करने के पीछे क्या मंशा है महाराष्ट्र या दिल्ली सरकारों की, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आपको ब्यौरा दे रहा हूं कि अभी तक आज 8,45,000 मजदूर बिहार में आ चुके हैं और 28 तारीख तक 10 लाख लोग और आएंगे। और अगर हम देखें तो इसके बाद के भी कार्यक्रम बन रहे हैं। राज्य के बॉर्डर पर जो लोग पहुंच जा रहे हैं उनके लिए 15 स्पेशल ट्रेन राज्य के अंदर चलाई जा रही है। नहीं पर ये 45 अंदाजा बसेस के जरिए लोग आ रहे हैं। राजीव रंजन जी अंदाजा शायद इतने का नहीं था या इतना नहीं था कि लोग इतने ज्यादा वापस आना चाहेंगे। देखिए, राज्य सरकारों ने होमवर्क तो नहीं किया है। महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के नाम पर एक बार उनका बयान आया, मजदूरों से हम बात कर रहे हैं उनको रोकने के लिए। नहीं होमवर्क कौन सी सरकार ने किया? नहीं ये एक सरकार ने नहीं किया, दूसरी सरकार ने नहीं किया होमवर्क, या किसी ने नहीं हमारी किया? सरकार ने, हाथ जोड़कर कहता हूँ, हमारी सरकार ने ऐप के जरिए जिन लोगों को सूचीबद्ध किया है उसमें इस महीने के आखिर तक लगभग 18 से 20 लाख लोग केवल स्पेशल ट्रेन से आ रहे हैं और इसके साथ साथ बसेस से भी आ रहे हैं। बॉर्डर पर जो दूसरे स्रोतों से आए हैं वहां से भी आ रहे हैं। अब कुछ जगहों पर अफरा तफरी अगर है तो उन राज्य सरकारों को, हाँ। किशोर जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, बिहार को भी अपनी स्थिति स्पष्ट करने दीजिए। जिन राज्यों की अर्थव्यवस्था को संवारने के लिए, उन्हें सुधारने के लिए हमारे मजदूरों ने इतने मेहनत से वहां काम किया है, ये आखिरी वक्त में क्या 2 दिन 3 दिन वो धैर्यपूर्वक उनको अच्छा खाना दे करके उनको रख नहीं सकते? वो लगातार उकसावे का वातावरण बना रहे हैं। ये ट्रेन, ये रेलवे स्टेशन पर जिस तरह की भीड़ हो रही है, इनकी पुलिस क्या करती है? सोशल डिस्टेंसिंग और ये तमाम जो मानक है वो एक तरफ रहेंगे, सबको ये किसी न किसी तरीके से संक्रमित करके ही बिहार भेजेंगे क्या? मतलब आप कह रहे हैं कोई कि जवाबदेही नहीं है। नहीं आप कह रहे हैं कि ये अरविंद जी ये सीधा इल्जाम आप पर है कि भाई अब लोग आना चाहते हैं तो, लेकिन अब एक एक करके आएंगे, ट्रेनें चल रही हैं तो एक एक करके आएंगे ना, तब तक उनको संभालिए कम से कम। ये इस तरह से जो हो रहा है इससे किसका फायदा हो रहा है? जी मैं आज भी आपको आश्वस्त करता हूं, वो अगर 100-200 लोग ही बताए कि ये 100-200 लोग रहना चाहते, मैं जिम्मेदारी देता हूं सरकार की तरफ से, हम उनको बराबर रेशन खान पान रखने की सेवा करेंगे। तो यही नहीं है सर, आखिर वो भी तो मुंबई महाराष्ट्र में बहुत है, हम नहीं कह रहे, हम नफरत की बात नहीं है सर। दिल दर्द होता है सर, लोग हमारे कोई भी हो, किसी भी राज्य के हो, हमारे हिंदुस्तान के चल के जाते हैं ना प्रवासी मजदूर, तो दर्द होता है यार। एक तरफ लॉकडाउन लगा, लोग किसी भी राज्य के हो, हिंदुस्तान के हैं, ये बात लोग समझे तो सही। आलोक अवस्थी जी जी मैं अरविंद जी बात आपके पास। आपने जो एक बात की ना यही बहुत अहम लग रही है कि लोग किसी भी राज्य के हो, हैं तो हिंदुस्तान के। आलोक अवस्थी जी, लोग ये राज्यों के हैं, ये हिंदुस्तानी हैं, ये राज्यों में बढ़ गए। इनकी ये राज्य सरकार ये कर रही है, वो राज्य सरकार आने नहीं दे रही, ये सरकार बस नहीं दे रही, वो सरकार ट्रेन नहीं दे रही, वो सरकार ट्रेन को नहीं चला रही, वो सरकार ट्रेन कैंसिल कर रही है। ये कौन, ये लोग क्या करें इसमें? आलोक अवस्थी जी, लोग राज्यों के हो गए। किशोर जी, ये इतनी बड़ी आपदा है जो विश्व में पहली बार इस तरह की हम लोग फेस कर रहे हैं अपनी आयु में। हमारे पिता ने भी इस तरीके से फेस नहीं किया है। सीधी सी बात यह है, एक दूसरे को आरोप डालना आसान होता है। महाराष्ट्र सरकार से मैक्सिमम पलायन क्यों हो रहा है? अगर महाराष्ट्र सरकार ने ढंग से व्यवस्था रखी होती, मजदूरों की, नहीं महाराष्ट्र सरकार से इसलिए हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग हैं बाहर के। नहीं अरे जहां पे होंगे वहीं से तो जाएंगे, वहीं से तो जाएंगे। मेरा एक मिनट है किशोर जी, किशोर जी, क्योंकि अगर महाराष्ट्र सरकार में सबसे ज्यादा मजदूर है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है केंद्र सरकार ने तो एडवांस में 3 महीने का एडवांस रखा है।
एक मिनट आलोक जी, अगर इतना बुरा था तो महाराष्ट्र में इतने साल कैसे रहे? चुप हो जाए सावंत जी, तो मैं वही तो आपका गांव घर छोड़ के इतने साल से महाराष्ट्र में कैसे रहते हैं? अगर हमारे पास इंसानियत नहीं है तो किशोर जी समय मेरा आज भी है, अगर मुझे बात इसके करने बाद दीजिए। आलोक जी, तो महाराष्ट्र में इंसानियत है। आलोक जी, इसमें महाराष्ट्र कहां से आ गया भाई? महाराष्ट्र में अगर ऐसे ही वो अरविंद जी कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही महाराष्ट्र में होता तो इतने साल कैसे रहते? किशोर जी वहां पर मजदूरों हम तो उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं 3-3 हजार रुपए लेकर ट्रकों के ऊपर बैठा करके मजदूरों को भेज दे रहे हैं। नहीं, वो भेज दे रहे हैं, लूट मच रही है। तो ये एक सरकार की जिम्मेदारी इस तरह की होती है क्या? यही राजनीति खेलते हो ना, इसका मैं बहुत सावंत जी देखिए, आप बात कीजिए, आपने व्यवस्थाएं खराब करी है वहाँ पे, आपने मजदूरों को रखा नहीं है, आपने खाने की व्यवस्था नहीं करी है, आपने मजदूरों को पैसा देना चाहिए वो नहीं दिया है। आज उन मजदूरों को सड़कों पे पैदल चलना पड़ रहा है आपकी वजह से। सीधी सी बात मैं ये कह रहा हूँ। और जब मजदूरों को भेजने के लिए रेल सरकार, भारत सरकार तैयार है, इस समय रेलवे पूरे रेल देने के लिए तैयार है, आप सूची नहीं दे पा रहे हैं। आप अगर सूची दे सकेंगे सही समय पे तो रेलवे उसको जो है उनको ढो करके मजदूरों को उनके घर पे ले जाएगी। आज जो झांसी की बात आप नहीं, आलोक जी आप कह रहे, आप क्या इल्जाम लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार खुद भेज रही है ट्रकों में बैठा के लोगों को, या लोग आना चाह रहे हैं? निश्चित भेज रही है। तमाम ऐसे वीडियो आपके चैनल में दिखाए हैं, महाराष्ट्र सरकार ने अभी क्या किया पता है? न्यूज चैनल, राष्ट्रीय चैनल में दिखाया है कि महाराष्ट्र में पुलिस जो है नहीं, पर इसका सोल्यूशन, एक मिनट शेष नारायण जी बहुत देर से हमारे साथ हैं। शेष जी जी मैं अरविंद जी, सरकार ने राज्य की बस सेवा हमारे प्रवासी मजदूरों के लिए मुफ्त में दे दी। और कहा कि हम सीमा तक यहाँ चल के नहीं जाना, हमें दर्द होता है भाई महाराष्ट्र में, हम आपको बस से मुफ्त में सारा समय महाराष्ट्र की सीमा तक छोड़ेंगे। नहीं, उसके बाद में उस राज्य की सरकार की नहीं, आलोक जी एक मिनट चल के जाना है। मैं शेष नारायण जी हमारे साथ हैं। शेष जी, अब ये इस राजनीतिक लड़ाई में ये मजदूर क्या करे? वो कह रहा है कि भाई मेरे को घर जाना है। यहां पे बात हो रही है कि इस राज्य सरकार ने होमवर्क नहीं किया, उस राज्य सरकार ने होमवर्क नहीं किया, इस राज्य सरकार ने ये कर दिया, उस राज्य। अब मजदूर क्या करे इसमें? मजदूर तो इस देश में रह रहा था ना, वो काम करने गया था, अब अपने घर जाना चाहता है। किशोर, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात जो है वो हर स्टेट से आ रही है, और इसमें कौन सा स्टेट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मैं 25 को लॉकडाउन हुआ है, 27 तारीख को मैं 5-6 घंटे यहाँ खड़ा रहा था अपने 0 पॉइंट पे ग्रेटर नोएडा, और जो मजदूर जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश के अफसरों ने उनको बैठा के बसों में, जो बसें समन करने के पावर उनको मिल गए थे, सारी बसें खाली पड़ी थी, समय बैठा के भेज रहे थे। अगले दिन होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर आया कि नहीं, जो जहां है वही रोक लो, वहीं पे क्वारंटाइन कर दो। लेकिन अब मैं आमतौर में योगी किसी मुख्यमंत्री की तारीफ वारीफ में करता नहीं हूं, लेकिन उन्होंने एक 11 अफसरों की कमेटी बनाई और हर स्टेट में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, हर जगह उन्होंने अपने नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए। तो सिविल सर्विस पे उन्होंने भरोसा किया। और आप लेटेस्ट सुना, उत्तर प्रदेश में उन्होंने 4 अफसरों की कमेटी बनाई है जो सबको नौकरी देंगे, कि सबको यहीं पर रखेंगे, बेइज्जत होने इनको महाराष्ट्र या दिल्ली या गुड़गांव या सूरत। नहीं, पर आज की जो स्थिति है शेष जी, आज की जो स्थिति है, ये होमवर्क नहीं है, वो तो दिख रहा है, लेकिन किसका होमवर्क नहीं है इसमें? मजदूर, इसमें आम आदमी क्या करे जिसको घर जाना है? मैं किशोर, मैं बताऊं इसका सारे का हल 1 घंटे में निकाल दूं मैं कहूं तो। ये जो सारे नेता हैं, इनको पकड़ के इन्हीं मजदूरों के साथ इस जेठ की दोपहरी में 10 किलोमीटर पैदल चला दो। नहीं, नेता बोल क्या रहे हैं? आपको ये जेठ की दोपहरी का पैदल चलना आपको दिख रहा है? नेता क्या बोल रहे हैं? एक नेता ने, बीजेपी के नेता ने क्या बोला वो सुनिए, सांसद हैं वो। ये जो लोग हैं ये परिवार से हैं, जो श्रमिक मजदूर थे ना वो लोग तो जा चुके हैं, ये तो जो छुट्टियों मनाने जाते थे ना ऐसे लोग हैं। ये छुट्टियां मनाने वाले मजदूर नहीं है, क्योंकि अगर छुट्टियां मनाने जाने वाले जो लोग होते हैं वो इस तरह से कतारों में लग के जो है सब कुछ झेलते हुए नहीं जाते हैं। श्रमिक मजदूर जो हैं वो सिर्फ अकेले आए थे नौकरी करने यहाँ, जो फैमिली से है उनका खुद का यहाँ रूम है। ये बताइए, अब राजीव रंजन जी, एक नेता बोल रहे हैं कि ये तो जो फैमिली लेके जा रहा है वो तो छुट्टी मनाने जा रहा है। अरे इस नेता को किशोर पैदल चलाओ इनके साथ, कितना गैर जिम्मेदार हो सकता है पॉलिटिशियन, मतलब सन्न रह गया मैं तो। आलोक जी से पूछिए, इस नेता को पकड़ के जरा पैदल चलाओ इनके साथ।
शेष नारायण जी से मैं अनुमति चाहूंगा कि मैं अपनी बातें रख लूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, अभी मैं शेष नारायण जी को भी सुन रहा था। संकट की इस घड़ी में उन्हें ऐसा लगा कि उनकी सरकार ने बहुत अच्छा किया, उन्होंने उद्गार व्यक्त किए। लेकिन मेरे राज्य में भी काफी बेहतर प्रबंधन की कोशिशें लगातार जारी है। स्किल सर्वे करा रहे हैं, हमारे यहाँ 20 लाख लोग इस महीने तक सारे लोग यहाँ आ चुके होंगे। जो लोग बचे हैं उनको अगल बगल के राज्यों से बसों से भी हम ला रहे हैं। लेकिन एक बयान है उत्तर प्रदेश सरकार का, ये महाराष्ट्र सरकार का, उससे कई सवालों का जवाब मिल जाएगा। शिवसेना की आइडियोलॉजी प्रवासियों को लेकर के क्या रही है, हम लोगों से छिपी हुई नहीं है। उदासीनता, चिढ़ और जो नफरत का भाव उनका था, वो कहीं ना कहीं प्रवासियों के प्रबंधन में महाराष्ट्र सरकार ने इस बार ये दिखा दिया। वहां राशन नहीं मिला है, वहां दिहाड़ी के भुगतान के लिए फैक्ट्री मालिकों पर दबाव नहीं बनाया गया। और ये राजीव जी, राजीव रंजन जी, कहा गया राज्य, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, तब जवाब दीजिए। क्या आप झूठ बोलने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि झूठ बोलने के लिए आपको मीडिया मिला क्या? लोग बड़ी संख्या में झूठ बोलने के लिए शर्म आनी चाहिए खुद को, शर्म आनी चाहिए, अर्थव्यवस्था में शर्म आनी चाहिए आपको। योगदान दीजिए। और मुझे नफरत लगता अगर तो है 25 साल यहाँ रहती कहीं है ना वो, कहीं ये नफरत अगर उसकी कोई यहाँ इतने साल रहती क्या? तस्वीरें आप देख लीजिए, जाओ गाड़ियों में बैठे देखो, हमारा जिस जिंदाबाद के तरह नारे से लगा ये के जाते हैं। तस्वीरें दिखती है जाके महाराष्ट्र देख लेना, गाड़ियों में बैठने के क्या बाद इनकी कांग्रेस पुलिस आपका हो गई जिंदाबाद है? कहते जाते हैं। देखो इनके पदाधिकारी क्या कर रहे हैं? आके देखो, गाड़ियों में बैठने के बाद इस तरह से कांग्रेस आपका जिंदाबाद करके जाते हैं वो लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का क्या करेंगे? आलोक अवस्थी जी, कोरोना प्रोटोकॉल का क्या करेंगे? ऐसे लोगों को आप लाते इस हो राज्य में एक मिनट, आलोक अवस्थी जी, क्या आपका भी ये मानना है, आलोक अवस्थी जी, आपका भी ये मानना है कि प्रवासियों के प्रति शिवसेना की ये नीति रही है, इस वजह से सरकार ऐसा कर रही है? आप भी ये बोल रहे हैं आलोक जी? देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है, इस समय सबसे बड़ी समस्या इन मजदूरों को जहर लेके बैठे हैं लोग। इस समय भारत सरकार में रेलवे मंत्रालय ने 1723 श्रमिक ट्रेनें चला चुकी है। प्रतिदिन 204 ट्रेनें चला रही है, जो कि अभी 1-2 दिन के अंदर 400 ट्रेनें हो जाएंगी। अरे नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन लोग तो फंसे हुए हैं ना। किशोर, सुन तो लीजिए। देखिए, राज्यों में झगड़े में पहले यह था कि जिस राज्य में फंसे हुए हैं और जिस राज्य में जाना है, दोनों सरकारें सहमत होंगी तो जो है ट्रेन वो सूची देगी रेलवे को, रेलवे भेज देगा। इसी जब देखा ये मारामारी हो रही है, जबकि बंगाल में खाली अभी तक 25 ट्रेनें गई हैं, आप सोचिए, और छत्तीसगढ़ में 29 ट्रेनें गई हैं, और भारत सरकार ने सबसे ज्यादा 1104 ट्रेनें उत्तर प्रदेश के अंदर गई है और 519 ट्रेनें बिहार में भी गई हैं। बाकी किसी राज्य ने इतनी गंभीरता नहीं दिखाई है। इसीलिए रेल मंत्रालय ने कहा है कि अब हम किसी राज्य से पूछेंगे नहीं। पर ये राज्यों के झगड़े में आदमी क्या करे? सूची दे देगा, वो राज्यों का सिटीजन बन के रह गया है। ये आप राज्य वो ट्रेन नहीं भेज रहा, वो ट्रेन नहीं कर रहा, वो राजीव रंजन जी कह रहे हैं ये सरकार में शिवसेना है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। शिवसेना कह रही है कि हम पूरी मदद कर रहे हैं। मतलब ये इस चक्कर में मजदूर कहां फंसा हुआ है, वो भी तो देखिए ना। और आपके सांसद कह रहे, अच्छा आलोक अवस्थी जी, आपके सांसद कह रहे हैं कि मुझे आलोक अवस्थी, मैं साथ कह देना चाहता हूँ, हाँ। इसमें चाहे शिवसेना हो, मुझे ये आलोक अवस्थी की निंदा करता हूँ। मजदूरों के मामले में सारे लोग राजनीति कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने शिवसेना है नाटक किया है उत्तर ब्लड प्रदेश डोनेशन करती है, पता है क्या? के नाम। अरे नाटक, अरे भाई लोग चल रहे हैं, जो आदमी पंजाब में लोग पैदल चल रहे हैं। अच्छा, फिर आप जवाब दीजिए। आपके सांसद कह रहे हैं छुट्टी मनाने जा रहे हैं, आपके सांसद कह रहे हैं छुट्टी मनाने जा रहे हैं। नहीं, वो मैं उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता, कौन क्या कह रहा है। हमारी पार्टी का मतलब आप मानवता का पक्ष ये है, इसकी को इस समय इधर गंभीरता नहीं है, उधर गंभीरता से नहीं लेना। मध्य प्रदेश में अटके हुए नहीं होते, जो बेचारे इस समय सड़कों पे भटक रहे हैं। भारत सरकार ने उनके लिए अनाज दिया है, सब राज्य सरकारों को। अगर वो सरकारें क्यों नहीं बांट रही है? छात्र भी पढ़ रहे कई कॉलेज। अरे यार, ये आदमी कौन है यार? इसको बुला लाओ यार। अरे एक मिनट, उसमें से गाड़ी प्रवासी मजदूर को पूछो, अरे भाई राशन मिला कि नहीं मिला, काम चलेगा, खाना मिला कि नहीं मिला। एक भी प्रवासी मजदूर बोला ना खाना नहीं मिला, बाहर जाऊंगा। इतना झूठ बोलते हैं लोग। ये बीजेपी वाले लोग तो झूठ बोलने के लिए बैठे हुए इलेक्शन है। वहां पर सोनिया गांधी जी कहती हैं कि हम रेलवे मजदूरों का पैसा दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी कहते हैं कि नहीं, राज्य सरकार ने पैसा दिया है। पहले तो शिवसेना कि उनके सहयोगी, अरे मजदूर तो फंसा हुआ है, मजदूर तो सड़क पर, मजदूर घर जा रहा है, मजदूर को दिख रहा है भविष्य नहीं है। और राजनीति खेलते रहते हो ना,
बहुत पता नहीं अब ये राजनीति गंदी ही क्यों होती है, आती है तुम लोगों की, ये बात समझ में नहीं आ रही है। राजनीति गंदी नहीं घृणा आती है, घृणा। और अरे एक सवाल का जवाब दीजिए, राजनीति को मैं बता दूं, सावंत कोरोना जी की एक सवाल का जवाब परवाह दीजिए। किए मैंने घृणा चप्पे चप्पे में सावंत जी एक सवाल का जवाब लोगों के दीजिए। बीच राहत कार्य किया। आह्वान है आपको, आ जाओ देखिए, यहाँ। राजनीति का अरे मतलब राज्यों गाली के नहीं है, झगड़े किशोर जी। में आदमी का राजनीति भविष्य का- चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, माफ कीजिएगा वक्त खत्म हो रहा है। राजीव जी, अरविंद जी, आलोक अवस्थी जी आपका भी, और शेष जी आपका भी। आशीष, क्या बताऊं, आशीष जहां पर हैं आप, वो आप तो देख भी पा रहे हैं, लोग जो बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं भाई यही झगड़ा तो बंद करना है, ये झगड़ा बंद होगा तभी तो घर पहुंचेंगे। उनको घर जाने का हक नहीं है क्या? ये सवाल रोज पूछेंगे क्या हम? सुलगता सलामत।